मुजम्मल साहब, लेकिन आज जो गरीब आदमी उसको वो किधर जाएगा? मसला ये, हम आइन और कानून की बातें तो कर रहे हैं सारे बैठे यहां पर कि आइन ये कहता है, कानून ये कहता है, इलेक्शन कब होने चाहिए। वो गरीब कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है इलेक्शन कब होंगे या आइन क्या कहता है, जब तक उसका पेट भरा है उसको ये चीजें अच्छी लगती हैं। उसका पेट खाली है, देखिए उसे क्या फर्क पड़ता है एक चीज से, क्या कहता है मेरा काम हल करो पहले। देखिए हमारी हुकूमत होती है और फर्ज करें ऐसे हालात होते। पहली बात तो आपको एक मजे की बात बता दूं, आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे कि जुलाई में, पिछले साल की जुलाई के मुकाबले में बिजली की बनाने की लागत 22% कम हुई है और जुलाई के महीने में ही पिछले साल से 30% ज्यादा बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। यानी कि 22% बनाने की लागत कम हुई और बढ़ा दी कीमत 30%। इसका मतलब क्या है? या चोरी हो रही है, या आपने डॉलर का बेड़ा गर्क किया है, या आपने जो किराए के बिजली घर है उनके साथ मुआहदा ऐसा किया है कि वो डॉलर बढ़ता है सारा का सारा उधर चले जाता है। अब हमारी हुकूमत होती ना, आपके मैं सादी सी बात का जवाब दे रहा हूं, अगर ये फर्ज करें ये मुसीबत हम पे भी आ जाती, मैं इमरान खान साहब के पास जाता, मैं उनको कहता सर जी ये जो है ना लोगों का बिल 22,000 रुपये आया है और ये 10,000 रुपये भरते थे, जैसे सामने कैमरा मैन है, हम इनको इनकी बिजली सस्ती नहीं दे सकते, हम इनको 20-20 हजार 30-30 हजार उधार दे देते हैं और हम इनसे 1 साल में 6 महीने में वसूल करेंगे। दूसरा, वो उधार आपको वापस कैसे करेगा? उसका भी तो कोई रास्ता निकालेगा। हमें कर देता, हमने किया नहीं था, कोविड में किया था ना हमने सर, कोविड में फी, कोविड में प्रेशर भी कम थे ना, IMF थोड़ा सा आपको रिलीफ दे रहा था, आपको थोड़े से रिलीफ ऐसे हालात में मिल जाते। काशिफ साहब 15,000 अरब रुपए का बजट है वफाक का, सिर्फ वफाकी हुकूमत सूबों को इस साल 5,200 अरब रुपए ट्रांसफर करेगी। ये जो लैपटॉप शैपटॉप उल्टे सीधे जो काम तरक्याती MP स्कीम वगैरह, थोड़ा सा आप सिस्टम को इधर उधर झंझोड़े ना और थोड़ा सा टैक्स कलेक्ट कर दे, ये कोई मसला ही नहीं है। ये हमारा विल ही नहीं है ना, हमें तो उठ के लंदन चले जाना है, हमें तो बाद में जो है शबाना रोज मेहनत करेंगे, हम पेरिस बना देंगे। अब पेरिस से वो साउथ कोरिया बन गया बनाना है अगले टर्म में। तो ये जब तक हम काम करते रहेंगे और यारों दोस्तों को नवाजेंगे, SNGP की मिसाल ले ले, गैस की कंपनी, पूरे बोर्ड को हटाकर सारे ऐसे लोगों को लगा दिया और वो कानून की खिलाफ वर्जी कर दी। तो ये काम जब इस मुल्क में हो रहे हो, प्रायोरिटीज जो हो, अवाम नहीं हो, बस हम कब्जा कर लें हर जगह, तो फिर नतीजा यही निकलेगा जो अभी सामने खड़ा है हमारे। आपके ख्याल में ये जो महंगाई आई है, ये जो पेट्रोल महंगा किया गया, ये बिल महंगे हुए या बिजली की फी यूनिट कॉस्ट बढ़ी है, ये पिछली हुकूमत को लगता बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन वो पॉलिटिकल कॉस्ट की वजह से उन्होंने नहीं की। जो ही केयर टेकर आया, ये सब चीजें, डॉलर भी बाहर निकल गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया 1700-1800 रुपए, बिजली महंगी, गैस महंगी, और सुना है मजीद महंगी करेंगे। आई मीन, डू वी रियलाइज कि हम कर क्या रहे हैं? देखिए काशिफ, आप 24वें प्रोग्राम में IMF के हैं, तो आपके पास तो कुछ नहीं है जो है निगोशिएट करने को, क्योंकि आप तो डेमोक्रम पे होंगे ना डेफिनेटली, क्योंकि आप तो डिफॉल्ट के बिल्कुल नेक्स्ट पे पहुंचे थे। उसके बाद सडनली आपको एक सांस आई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मैं बताऊं डिफॉल्ट क्या है? डिफॉल्ट ये IMF की कंडीशन मान के पहले दिन साइन कर दें, डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। आप कहें मैंने ये साइन नहीं करना, 4 महीने ना साइन करें, वो 4 महीने डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। यही डिफॉल्ट का खतरा है ना, डिफॉल्ट का और क्या खतरा है आपका? देखें, डिफॉल्ट शुक्र करें कि डिफॉल्ट नहीं हुआ, क्योंकि देखें जो आज सर्कमस्टांसेस आप देख रहे हैं ना, इससे 100 टाइम्स ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती थी। लेकिन मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं आगे की बात कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए जिससे एक आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए। देखें, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। ये जो हमें 6 महीने का पीरियड मिला है ना, और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, इसमें कुछ लोग अपॉइंट किए गए ऐसे जो कि काम कर सकते हैं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बात करता हूं, वो IMF के साथ काम करती रही है, तो उनकी एक रैपो है उनके साथ। तो ये अच्छी बात हो सकती है कि 2 रिव्यूज आएंगे ना, उसमें हम रहें इस प्रोग्राम में और उनसे वो पैसे लें और BISP का जो वो है ना पोर्शन, वो बढ़ाएं। एक आम आदमी के लिए सब्सिडी डायरेक्ट दें ताकि उसको वहां पे रिलीफ मिले, जो कि डिजर्व करता है। बड़ी गाड़ियों वाले डिजर्व नहीं करते पेट्रोल सस्ता होना, बड़ी गाड़ियों वाले डिजर्व नहीं करते बड़े घरों वाले कि जिनको बिजली कम मिले, सस्ती मिले। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक एवरेज बंदे को, एक एवरेज मिडिल क्लास से नीचे, उनको टैक्स का रिलीफ और BISP के थ्रू रिलीफ दें, कुछ तो रिलीफ दें। फिर जो आपके इन्वेस्टमेंट के व्हीकल्स बनाए ना, इस पर जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट पकड़ें। जब आपका डॉलर का फ्लो अच्छा होगा, रुपी स्टेबल। सर, आप तो जो भी बात कह रहे हो ना, वो उसके लिए टाइम चाहिए। मैं अभी एयरपोर्ट में, अभी कराची से वापस आया, फ्लाइट में नहीं होगा। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि ओवरनाइट नहीं होगा। मैं अभी कराची से उतरा फ्लाइट पे, मैं और घुमन साहब बाहर निकल रहे थे एयरपोर्ट से, एक आदमी ने कहा साहब आप जिम्मेदार हैं जो हमारे साथ हो रहा है। मैं कहा जी मैंने क्या कमीशन ले ली है पेट्रोल प्राइसेस पे या किसी और चीज पे? उसने कहा सर ये मसले हैं हमारे और आप इन चीजों पे बात नहीं करते, आप इन चीजों को उठाएं
कि हम आज गरीब भूखा मर रहा, मसला ये कि मैं ये उठा तो लूं कि गरीब भूखा मर रहा, लेकिन उस आदमी को ये चीज आप उसको कहें ना साल 2 साल अभी लगेंगे इस काम में, वो नहीं समझेगा आपकी बात। उसके पास साल 2 साल नहीं है, वो डिफॉल्ट कर चुका है। ट्रू, आप सही कह रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो ओवरनाइट भी नहीं होगा, ये अनफॉर्चुनेट है काशिफ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही कोई डिसीजन लें और सुबह कहें कि जी देखिए इसमें ये होगा कि आज आप प्राइसेस रोक दें, पेट्रोल प्राइसेस आधी कर दें, रुपए को जो है जबरदस्ती नीचे रोक के रख लें और बिजली की कीमतें नीचे कर दें, आपको और अचानक रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ये ड्रग है, ये ड्रग ही तो यूज करते हैं 24 प्रोग्राम्स में, जब आज जाके यह हाल हुआ है तो उस ड्रग को रिपीट क्यों कर रहे हैं आप? अभी आप ये करें कि आप पोर्शन जरूर डायरेक्ट, देखिए आईएमएफ आपको मना नहीं करता कि आप डायरेक्ट सब्सिडी दें, वो कहता है डायरेक्ट सब्सिडी दो, वो कहता है कि इनडायरेक्ट जो है चीजों को खराब मत करो, मार्केट फोर्सेस को खराब मत करो, आप ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ, अपने स्ट्रक्चरल इश्यूज को ठीक करो। जब तक ये मसले नहीं हल होंगे काशिफ, ये जो पेन कहते हैं ना, पेन लेना, मैं ये कह रहा हूं अवाम पे पेन डालने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो गवर्नमेंट में लोग आते हैं ना, वो अपने ऊपर पेन लें, अपने खर्चों को कम करें। यकीन करें अपने खर्चों को कम करेंगे ना तो डेट नहीं लेना पड़ेगा, कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। सर 40 फेरे मारते हैं दुनिया के घूम घूम के थक गए हमने कहा कि सारा मुजम्मल साहब, हमने कहा कि मौका मिल गया है उन दुनिया को माल्टे देने और आम देने, तो हम पहुंचे होते दूसरे मुल्कों में। इधर हम गरीब को कह रहे हैं कि यार थोड़ा हौसला कर, तेरा बिल 22,000 है, कोई गल नहीं भुगत ला। और उधर हम कहते हैं सर मैं तुहानू आम देना है, कोई कहता है जनाब मैं जा रहा हूं जी डिप्लोमेसी करने, 40-45 दौरे कर आए, हर जगह आप दौरा करके पहुंचे होते हैं। क्या करें, किस तरह लोग तो ये देखते हैं कि यार ये इनकी आशियां हैं, मुश्किल हमें पड़ी हुई है। देखिए काशिफ, अभी तो बिजली की बिल की बात हो रही है, आटे की बात करें, चीनी की बात करें, आपको पता है चीनी पे भी इंडिया ने बैन लगा दी, एक्सपोर्ट पे, चावल पे बैन लगा दिए। पिछले 1 महीने से ये अलर्ट बढ़ रहा है, ये मकामी चीजें पैदा हो रही है हमारी, आप वहां पे भी रिलीफ नहीं दे पा रहे, ठीक है ना। मैं आपको सिंपल सी सोल्यूशन की बात करूंगा और मैं इस पर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। आप जो है ना 200 यूनिट या 300 यूनिट वाले को ना उनकी या किस्तें बांध दें, आपने सब्सिडी नहीं दे सकते ना, आईएमएफ ने मना किया है और मसले हैं, आप बजट को ओवर नहीं कर सकते। आप बिजली घर वालों को बुलाएं, आप इन्हें कहें कि आपने 100% इनसे अब 20-25% आपकी बिजली चोरी हो रही है, आप इन्हें कहें कि भाई बिजली चोरी नहीं होगी, जिसका बिल है ना उसको आप उधार दें और बिजली के बिलों में ही आगे आप किस्तें वसूल कर लें, खुद ब खुद मिल जाएगा, किसी के घर भी नहीं जाना पड़ेगा। सोचने की जरूरत है, अक्ल लगाने की जरूरत है। और दूसरा ये कि जो हमने जो मुआहदे किए हैं इसको रिकंसीडर करें, ये बहुत महंगे हो गए हैं। आपको पता है 30 रुपए यूनिट में बिजली की सिर्फ 7.5 रुपए लागत है, बाकी 22.5 रुपए टैक्स और बिजली घर का किराया है, और ये जो रिकवरी के चोरी के पैसे हैं, और फिर उसके ऊपर अलग टैक्स हुकूमत के अलग हैं। तो ये हम कर सकते हैं, ये हमारी विल नहीं है। और ये आपको मैं बता दूं, ये एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का आज कराची में, आप तो आम आदमी की, गरीब आदमी की बात कर रहे हैं, उस बेचारे का तो पुरसाने हाल नहीं है। आज वो टिम्बर मार्केट जो करोड़ों रुपए का काम करते हैं, उनके बिजली के बिल काटने आए तो उन्होंने उनके साथ हाथापाई कर ली कि हाथ नहीं लगाना, हमारा राइट है हम ये, लेकिन बिजली के बिल नहीं भर सकते। तो इसको खुदारा एड्रेस करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह कि मैं देखें बड़ी एहतराम के साथ, अभी सिर्फ इनको 15 दिन हुए हैं, 20 दिन हुए हैं आए हुए, 10-15 दिन, लेकिन इनकी तरफ से कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आ रहा। वो आईटी मिनिस्टर $2 अरब आईटी की एक्सपोर्ट है, कह रहा है मैं $80 अरब पे ले जाऊंगा, 2 साल में $20 अरब ले जाऊंगा। आप 3 महीने आप सिग्नल क्या दे रहे हैं? अभी जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का बयान आया है कि हम जो है इसी मुल्क में रहने आए और हमारे पास इख्तियारात भी हैं और हम कहीं नहीं जा रहे। तो ये बयानात और इस तरह की चीज, ये आपके बयानात से मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों ने दोनों ने जो बातें की है ना, आम आदमी ये देखकर सोचता होगा यार इसका मतलब मुझे ये कह रहे हैं कि भुगत, और मुझे भुगतना पड़ेगा जी, और उसके लिए भुगतना ऑप्शन नहीं है। ये असल मसला है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस एंड मूव। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।